नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बातें करते हैं और एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? विषय है सौंदर्य, सुंदरता। और जब बात सुंदरता की होती है तो हमारी सबसे पहली बात होती है हमारी आकृति पर, हमारे बनावट पर। जब बात बनावट की होती है, आकृति की बात होती है, तो बात होती है हमारे बाहरी आवरण यानी त्वचा की। कि बिना त्वचा के हम सुंदर दिख नहीं सकते ना। और ये आवरण सब जगह है। घरों की पेंटिंग कराते हैं, क्या करते हैं? हम बाहरी आवरण को रंगीन कर देते हैं। गाड़ियां डेंटेड पेंटेड होती है, बड़ी सुंदर दिखती है, वो बाहरी आवरण है। तो उसको हटा दिया जाए तो गाड़ियां उतनी खूबसूरत नहीं है। खैर, आइए पहले हम आज की बातें कर लें, इस क्रम में आगे बढ़ें। आज है 2 मार्च, 2 मार्च। आज है 2 मार्च 2026, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, तिथि है चतुर्दशी। ये चतुर्दशी था आज शाम को 5:57 तक, यानी अब पूर्णिमा लग गया। अब हम पूर्णमासी में चल रहे हैं। अब श्लेषा नक्षत्र सुबह था, मॉर्निंग में था श्लेषा 7:52 तक। अभी क्या है? मघा नक्षत्र, यानी चंद्रमा सिंह राशि में आ गया। अतिगंड नाम का योग है और फिर सुकर्मा नाम का। अतिगंड था 12:20 तक। यानी ये पूर्णिमा के आसपास का जो समय चल रहा है बड़ा सेंसिटिव टाइम है भाई। क्यों सेंसिटिव है? ये तो पहले हमें बताते, जब हम आज की व्याख्या कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि जो बृहस्पति नाम का ग्रह वो 3 नंबर के अंक में ही है, चल रहा है। और जो डिसिप्लिनरी प्लेनेट है, जो संबंधों के अनुशासन को, स्वदेश का संबंध हो, वहाँ का अनुशासन, विदेशों का, संसार का, वर्ल्ड का हो, तो जहाँ अनुशासन शब्द है ना, वहाँ मंगल वो तो कमजोर चल रहा है। और जब मंगल कमजोर तो अनुशासन गायब होता है और सब कॉमर्शियल होता है। तेरे मेरे कहानी शुरू हो जाती है। कैसे किसी को आगे बढ़ता देख के हम कैसे उसको डिमोरलाइज करें, उसे कमजोर या नष्ट कर दें, ऐसी पॉलिसी शुरू हो जाती है। इसी भी शुक्र का परिवर्तन हो गया। शुक्र का बदला पिछली रात में, यानी 1 मार्च की रात में 12:57 पर ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में आ गया। अब शुक्र मीन में आ गया। पर ये परिवर्तन पूर्णिमा के समय हो रहा है। ये परिवर्तन कल रात्रि में हुआ। और पूर्णिमा के आसपास शुक्र का परिवर्तन बहुत सेंसिटिव कहा जाता है, बड़ा कमजोर कहा जाता है। शुक्र है क्या, ये तो जाने हम पहले। संबंधों की जो संवेदना होती है, उनके भी जो एक कारुण्य संवाद होता है, एक दूसरे के सेंटिमेंट को जो समझने वाली बात होती है ना, उसको शुक्र कहते हैं। जब शुक्र गड़बड़ होता है, खराब होता है, कमजोर होता है, तो फिर क्या होता है कि संवेदना गायब हो जाती है। हमें किसी की तकलीफ से, किसी के दर्द से, किसी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कारुणिक भाव अंदर नहीं पैदा होता है, कोई संवेदना नहीं पैदा होती है, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं पैदा होती। और ये न पैदा हो तो फिर हम हिंसा में जाते हैं। संवेदना या कारुण्य भाव हमें हिंसा से बचाता है, और संवेदनहीनता क्रूरल्टी को बढ़ा देता है। शुक्र है ये परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे ग्लोबल वातावरण में, हमारे वैश्विक वातावरण में कहीं न कहीं एक जन्म देगा, एक बड़े कर्कशता का, कठोरता का, संवेदनहीनता का। सिर्फ एक चीज बचेगा, वह है व्यापार। हम बड़े या तुम बड़े, झूठे अहम की लड़ाई, अहंकार, ये तब और बढ़ जाता है जब शुक्र का ऐसा परिवर्तन होता है कि शुक्र मीन में शनि के साथ आ गया है। ये शनि का मित्र है, पर एक साथ होना, एक ही घर में होना अच्छा नहीं होता है। और जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में, वायु राशि में ही है, शनि घर में ही। इधर का जो समय चलेगा बड़ा उठा पड़ेगा। एक बार जो ये मार्च का शुरुआत है ना, जो फर्स्ट मार्च मानिए, फर्स्ट सेकेंड वीक तक का, एक बार अभी इधर देखेंगे कि पूरे विश्व में एक बड़ा संवेदनशील प्रतिक्रिया होगी, बड़ा तेज रिएक्शन होगा। और देश, कई देश 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कुछ उनकी तरफ, कुछ उनकी तरफ।
लेकिन जो वातावरण विकसित हो रहा है मित्रों, वो बड़ा भयावह कहा जाएगा। हम भारत के लोग उससे बच नहीं पाएंगे। हमें अभी से अपने देश की सुरक्षा में, व्यवस्था सुरक्षा में लग जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य इस माँ का अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम आज की बातें कर लें, हम विषय की बातें, आज की बात होगी विषय की बातें करें। हमने नाम लिया सौंदर्य, सुंदरता। और जब सुंदरता की बात होती है, बिना त्वचा के सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते। त्वचा हमारे सौंदर्य का, हमारी सुंदरता का पहला प्रतिबिंब है। त्वचा कैसी है, त्वचा कितनी सुंदर है। कहीं की त्वचा मौन भाषा में आदान प्रदान है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी का हम पाँव छूते हैं, कहीं स्पर्श करते हैं, कहीं कहीं तो एक स्पर्श मेडिसिन भी, एक स्पर्श इलाज भी विकसित हुआ है। स्पर्श है। त्वचा अनुभूति है, त्वचा महसूस है, क्योंकि त्वचा वायु का प्रतिनिधि है। जब हम पंचतत्वों की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि एयर, वायु, वायु का कहा त्वचा, स्पर्श, वायु की बातें करते हैं। और ग्रहों में उसी पे देखा जाए, अगर हम शनि के माउंटेन की बात करें, सैटर्न की बातें कर लें, तो सैटर्न बड़ा सुंदर है। उसके जो छल्ले बड़े सुंदर दिखते हैं अगर दूर देखा जाए तो शनि बड़ा सुंदर है, बड़ा इंट्रैक्टिव है, बड़ा आकर्षक है। उसी त्वचा भी ऐसी होती है, क्योंकि हमारा बाहरी आवरण का जो सौंदर्य है वो त्वचा है, बनावट है, और अंदर है हमारे अंदर की गुणवत्ता। ये सब मिला के हमारे संपूर्ण व्यक्ति का सुंदरता होता है। देखा गया ना, विद्या बपुषा वाणी, बपुषा आ जाता ना शरीर, बपुषा मानी शरीर। अब इसको विद्रूप कौन करता है, खराब कौन करता है, ये सुंदरता खराब कैसे होती है। आज हम त्वचा की बात करते हैं, त्वचा के होने रोगों की बात करते हैं। जैसे हमारा सौंदर्य बिगड़ता, खराब होता है, वैसे त्वचा के बहुत सारे रोग हैं मित्रों। पर एक रोग है जो हमें खराब बन करता है, उसका नाम है सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट्स। कहीं कहीं व्यक्तियों को हो जाता है तो बड़ा खराब सा लगता है भाई, है ना। ये दो बड़ी अजीब बीमारियां हैं, सोरायसिस और ये। सोरायसिस की बात हम आगे करेंगे, अभी तो हम सफेद दाग की बात करते हैं। इसको दो नाम दिया गया है। एक नाम दिया गया है ल्यूकोडर्मा, एक नाम है ल्यूकोडर्मा, और एक नाम इसका है विटिलिगो। दो नाम है। अब ल्यूकोडर्मा क्या, विटिलिगो क्या है। ये सफेद दाग तो दोनों में दिखाई देते हैं, ल्यूकोडर्मा भी दिखाई देता है, अब विटिलिगो भी दिखाई देता है। ल्यूकोडर्मा का अर्थ होता है, ल्यूको मतलब है सफेद, और डर्मा मतलब दाग, त्वचा, त्वचा का सफेद होता, विद्रूप होता। अब दोनों फर्क क्या है। जो विटिलिगो है ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो जब जन्म से कमजोर होती है तो विटिलिगो पैदा होता है। वो भी उस पार्ट को जहां से हमारे त्वचा का स्वास्थ्य गवर्न होता है। जो ल्यूकोडर्मा है ये किसी घटनाक्रम के तहत होता है। जैसे जब कोई जल जाता है तो सफेद दाग हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो हमें सफेद दाग हो जाते हैं। पर ये जलना खाली बाहर से नहीं होता है, जलना अंदर से भी होता है। हम अंदर से भी जलते हैं, बाहर से जलते ही जलते हैं। जब कोई मन को गहरा सदमा पहुंच जाए, बड़ा गहरा शाख लग जाए, बड़ा दुख पैदा हो जाए, हमारी निद्रा हमसे गायब हो जाए। जैसा हम जानते हैं ना कि हमारे पेट में जो हमारा लीवर है वो पित्त बनाता है, एसिड बनाता है। अगर वो बनने वाला पित्त कंज्यूम ना हो भोजन के पचाने में, वही जो पित्त है वो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में बांट देता है। वो छोटे हाथ में जाके अच्छा काम करता है, हमारे पाचन की प्रक्रिया में बड़ा अच्छा हाथ बटा लेता है। जब वो पित्त डिजॉल्व नहीं होता है तो दो काम, या तो लीवर को फैटी बनाता है या त्वचा को खराब करता है। तो या तो कोई बाहरी इंजरी हो जाए या कोई आंतरिक इंजरी हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि अंदर से कोई रासायनिक परिवर्तन, कोई रासायनिक बिगाड़। जब इस तरह कोई बिगाड़ होता है, कोई केमिकलाइज गड़बड़ी होती है तो इस रोग का जन्म होता है। फिर अधिकतर देखा जाता है कि जो इस तरह का प्रॉब्लम है, ल्यूकोडर्मिक प्रॉब्लम है, वो लेट एज में होता है। सामान्यतः कहीं कहीं जल्दी हो जाता है लेकिन मैक्सिमम लेट होता है। लेकिन जो विटिलिगो है ये जल्दी हो जाता है, कम उम्र में हो जाता है। पर ज्योतिष में कैसे पहचाने, कुंडली में कैसे पहचाने कि भाई ये कौन सा ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो है।
हम कैसे पहचान। आइए, हमने 2 कुंडलियों का एग्जाम्पल आज लिया है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। एक कुंडली है जिसका जन्म है 12 सितंबर 1951 सुबह 8 बजे, जन्म गोरखपुर का ही है। एक कुंडली है जिसका जन्म है 21 मार्च 1975, जन्म 8:40 का फतेहपुर का है। अब एक जन्म है जिसको कहते हैं वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, वर्षा। एक जन्म है जिसको कहते हैं बसंत ऋतु, बसंत, स्प्रिंग सीजन। बड़ा कंट्रास्ट है वर्षा और बसंत। किसी ने कभी तो लिखा ही था ना, किसी कवि रचना है बसंत फूलों का राजा, वर्षा ऋतु हो गया, है बसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा ऋतु की रानी। खैर, आइए, हम तो अपने विषय बात करने जा रहे हैं। अब हम दोनों में देखें, ध्यान से देखें, तो ये कन्या लग्न की कुंडली है और ये कुंडली तुला लग्न की है। इन दोनों कुंडलियों में एक चीज बड़ी सिमिलर है। बृहस्पति नाम का जो ग्रह है मीन राशि में, बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो मीन राशि में। ये रात वाली कुंडली है, 8:40 PM है। ये दिन वाली 8 AM की कुंडली है। परंतु मीनों और दोनों का जो बृहस्पति निचले इलाके में, जो ये पृथ्वी तत्व का इलाका होता है ना, इस इलाके में, इस पार्ट में, ये कुंडली के 6ठे भाव में है और ये कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति। अब किसमें बृहस्पति की प्रक्रिया तेज कही जाएगी। अब ये चूंकि कुंडली वर्षा ऋतु की है, सिंह संक्रांति की है, शुक्र सिंह में बैठ गया, उसी में बैठ गया ना। अब वर्षा में जो बृहस्पति ऊपर एग्रेसिव होता है, वर्षा को इम्पल्सिव, पानी से खा गया ना, पानी होता कैसा, धूप में गर्म और फ्रिज में बर्फ ठंडा, बड़ा इम्पल्सिव। और कुंडली का जो 12वां खाना है वो ओवरलोड हो गया भाई, बहुत मजबूत हो गया। ये बहुत मजबूत हो, कहीं ना कहीं जो ईशान कोण का इलाका है, जिसका डिपार्टमेंट है शरीर के अंदर की शुचिता, हमारे अंदर के जल की पवित्रता, वो कमजोर पड़ गया। वो जल कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो गया। आई बात समझ। अब यहाँ जरूरत होता है मंगल नाम के प्लेनेट का, कि वो कितना मजबूत काम करता है। कि जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, ये त्वचा को कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में एक सोर्स ऑफ हार्मोन है, इसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या करता है, वो मेलानिन बनाता है। क्या बनाता है, मेलानिन नाम का बनाता है हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, वो हमारे अंदर पिगमेंट पैदा करता है। हिंदी में कहते हैं रंग द्रव्य, रंगने वाला। वो हमारे ग्रहों में उसका काम पेंटिंग का है। आई बात। पर कहाँ पेंट करता है, कहाँ, कई जगहों पर पेंट करता है भाई। कहाँ, हमारे बाल, हमारी त्वचा, हमारी आंख, इन सबको रंगता है वो बिगड़ जाए तो इनके रंग खराब होते। देखा ना, किसी बच्चे का बाल बहुत जल्दी सफेद हो गया, यूरोपेशिया हो गया, बाल गायब हो गया। क्या देखा ना कि किसी की आंख पे प्रॉब्लम हो गया, है बात, त्वचा खराब हो गई, विदीर्ण हो गया त्वचा। अब ये जो प्रमुख चौकीदार मंगल नाम का प्लेनेट है, ये भी बड़ा कमजोर हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कुंडली है बरसात वाली, ये जब पैदा हुआ तो ऐसे कोई लक्षण नहीं थे, काफी उम्र तक ऐसे लक्षण नहीं रहे होंगे। जब ये कुंडली उम्र के 50-55 से आगे बढ़ी, आफ्टर 45-50 की बात बढ़ी और जीवन के तनाव से गुजरी हुई, क्योंकि ऐसे लोग तनाव बहुत लेते हैं और बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी बहुत होते हैं। तो शुक्र नाम का जो ग्रह है ना, जिसका काम है शेयरिंग, जो एक्सट्रोवर्ट बनाता है ना, वो गायब हो गया। और बरसात का कोई पुरुष बड़ा संवेदनशील, बड़ा पेन लेने वाला, तो पेन लेते 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 त्वचा विदृढ़ हो गई, खराब हो गई त्वचा। पर ये ल्यूकोडर्मा है। इस कुंडली में हम आ जाए, इसकी अगर हम बातें करें, मैंने कहा बृहस्पति यहाँ भी तो मेन नहीं है, पर यहाँ एक ग्रह बड़ा उल्टा है। इनका जो मंगल वो मकर का है, 4थे भाव में। इनका मंगल एकादश भाव में कर का है। यहाँ कमजोर मंगल है, यहाँ मजबूत मंगल है। यहाँ शनि चंद्रमा एक साथ इकट्ठे होकर कुंडली के 9वें भाव में आ गए। शुक्र बड़ा यहाँ भी कमजोर ही है, शुक्र वहां भी कमजोर है, शुक्र में खस्त हो गए। पर यहाँ जो त्वचा की बीमारी पैदा हुई उसमें बृहस्पति का ही रोल नहीं है, यहाँ रोल मंगल का पड़ गया। बृहस्पति रोल तो ही है
लेकिन मंगल का रोल पड़ गया, यहाँ दोनों मिलके। तो जहाँ यहाँ दोनों इस कंडीशन में हो, बृहस्पति मीन का हो, शनि गर्म इलाके में चला जाए, वो दशम भाव में, नवम भाव में हो, चंद्रमा के साथ हो जाए, इकट्ठे हो जाए, और मंगल बहुत मजबूत हो जाए, कहीं मंगल बहुत मजबूत हो जाए चौथे भाव में, यहाँ बीमारी बहुत अगली पैदा हो जाती है। जब बच्चों के खेलने खाने की उम्र होती है तभी इस बीमारी का जन्म हो जाता है। यहाँ जल्दी पैदा हो जाएगा ये बीमारी, इसका नाम विटिलिगो है, जो हमारे बॉडी में काज होता है इम्यून डिसऑर्डर, या ऑटो इम्यून कहते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं इसको। ये हम लाख के इलाज कर लें पर ये ठीक होता नहीं। थोड़ी गुंजाइश तो होती है लिकोडर्मा में ठीक होने, पर इसमें तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। है बात कि मानो कि हमारे खून में इतना पित्त मिल गया है कि ऐसे केस में बड़ा आईबीएस फॉर्म होता है, या ऐसे केस में ये ऐसे बच्चे इस प्रॉब्लम के सिम्टम माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं। कभी कभी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये जेनेटिक भी होता है, हमारे डीएनए में पाया जाता है। ये हमारी माता पिता में किसी को थी तो बच्चे को हो गया। तो ये बीमारी हमारे सौंदर्य को गड़बड़ कर देता है, हमारी सुंदरता गायब हो जाती है। अब प्रश्न इस बात का पैदा होता कि बात तो चलिए ठीक है, माने कोई बच्चा पैदा होता उसके ग्रहों का समीकरण ऐसा मिलता है, क्या करना चाहिए, इसका बचाव कैसे करना चाहिए भाई? हाँ, ये अगर ध्यान दिया शायद कुछ मिनिमाइज हो जाए। हालांकि ये ध्यान देना ज्योतिष के नियमों के हिसाब से तो मित्रों ये शुरुआत हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ये बचाव वहां शुरू होता है। फिर भी पैदा होने के बाद अगर कुछ प्रोटेक्शन दिया गया तो शायद या तो हम उसको मिनिमाइज कर ले जाएंगे, या अगर मान लो कोई सिम्टम ऑफ लिकोडर्मिक सिचुएशन है तो शायद हम कंट्रोल कर लेना। तो लिकोडर्मा को कुछ हद तक कंट्रोल करना पॉसिबल है, पर विटिलिगो को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ये बड़ा तीव्र होता है। और मैंने कहा ना कि हमारे जीवन का जो आकर्षण है, हमारे जीवन का जो दूसरों के प्रति खिंचाव है, या दूसरे लोगों से जो हमसे आकर्षित होते हैं, उसमें हमारे शारीरिक सौंदर्य का बड़ा रोल होता है। हालांकि ये कुल मिला जुला होता है, शारीरिक सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य, व्यक्तित्व का सौंदर्य, बौद्धिक सौंदर्य, मन का सौंदर्य, बहुत सारे सौंदर्य है। बात कि उनकी भाषा कैसी थी, वाणी कैसी थी, कितनी रसपूर्ण वाणी थी, वो बौद्धिक स्तर पर कितने बुद्धिमान थे, उनके शब्दों में कितना गहराई थी, कितना विराट स्वरूप था, कितनी ब्रॉडनेस थी। कभी कभी शरीर का जो कुरूपता होता है, विद्रूप रूप होता है या कुछ खराब हो तो छिप जाता है अगर आंतरिक गुण बढ़ते हैं। मन को बिल्कुल सुंदर नहीं है लेकिन बड़ा विद्वान है, बड़ा मृदु वाणी वाला है, बड़ा मिठास वाला है, उसके आसपास भीड़ बढ़ जाएगी, वो जो बाहर के आवरण का जो कुरूपता है वो गायब हो जाएगा। हाँ, अगर भाईदी वैसा हो गया कि कोई संपूर्ण सुंदर हो गया, वो फिजिकली भी सुंदर है, मेंटली भी सुंदर है, बॉडी में भी सुंदर है, व्यक्तित्व में भी सुंदर है बात, ये सारे गुण अगर आ गए फिर तो पूछने क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में हमारे ग्रहों का जो रोल है वो हमारे रोम रोम में है, किसी बीमारियों में है, और त्वचा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आगे से हम लोग ध्यान देंगे और विषयों पर वार्ता करेंगे। अगले पार्ट में हम सोराइसिस को लेंगे, वो भी त्वचा का बड़ा विद्रूप रोग है। फिर कुछ और विषय भी बातें करेंगे। तो आज हम यही विदा लेते हैं, होली भी आने वाला है, उसकी शुभकामना भी आप सबको है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।